आखिर बच्चे और बूढ़े लोग जन्नत क्यों नहीं जाएंगे? ये बात सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये एकदम सच है। एक मर्तबा एक बूढ़ी औरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या मैं जन्नत में जाऊंगी? तो आपने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और कहा कि बूढ़े लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। ये सुनकर वो बूढ़ी औरत रोने लगी और कहा कि अब मेरा क्या होगा? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया कि आपको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। दरअसल जन्नत में सारे जन्नतियों को जवान करके दाखिल किया जाएगा। जन्नत में कोई भी बच्चे या बूढ़े नहीं होंगे, वहाँ सभी जवान होंगे। अल्लाह ताला हम सबको जन्नत नसीब फरमाए। कमेंट में आमीन जरूर लिखें। अल्लाह ताला फरमाता है, और उसने जिन्नात और इंसानों को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया। जिन्नात हमें देख सकते हैं, लेकिन हम उन्हें नहीं। हमारे आंखों में एक ऐसी झल्ली बनाई गई है जिससे वो हमें नजर नहीं आते। अगर हम उन्हें देख ले तो खौफ से ही मर जाएंगे। जिन्नात 3 किस्म के होते हैं। पहली किस्म की पर वाले होते हैं जो हवा में उड़ते हैं। दूसरी किस्म वाले सांप और कुत्ते की शक्ल में होते हैं। तीसरी किस्म वाले जो आराम के लिए रुकते हैं और फिर दोबारा अपना सफर शुरू कर देते हैं। जिन्नातों से बचने के लिए ये काम करे कि जब आप कपड़े चेंज करें तो बिस्मिल्लाह पूरा पढ़कर करें। सीधे हाथ की करवट पर सूरह फलक और नास पढ़कर सोया कीजिए। घरों में कठपुतलियां या बेजान शक्ल वाली चीजें ना रखें, क्योंकि अक्सर इनमें जिन्नात मौजूद होते हैं। झूठ बोलना कैसा है और झूठ बोलने की सजा क्या है? झूठ बोलना हराम है। अल्लाह पाक ने सूरह इमरान में फरमाया है, बेशक झूठ बोलने वाले पर अल्लाह की लानत है। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ से बचो, क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ। बहुत सारे लोग मुंह के बल जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। इसमें जुबान से किए जाने वाले गुनाह शामिल हैं, जैसे झूठ बोलना, बदअखलाकी करना, गीबत और चुगली करना। आप खुद को सच बोलने का आदी बनाओ ना कि झूठ का। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको नेकी के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। और इस वीडियो को तमाम मुसलमानों के साथ शेयर जरूर करना ताकि वो भी झूठ बोलना बंद कर दे। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, वह नाफरमान लोग कितने ही बाग, चश्मे, खेतियां और उम्दा मकानात और आराम के सामान जिनमें वह मजे किया करते थे, सब छोड़ गए। हमने इसी तरह किया और उन सब चीजों का वारिस एक दूसरी कौम को बना दिया। फिर उन लोगों पर न तो आसमान रोया और न ही जमीन, और न ही उनको मोहलत दी गई। दोस्ती हमेशा अच्छे और नेक लोगों से करनी चाहिए। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो अल्लाह और उसके रसूल की बात मानते हो और दीन पर चलने वाले हो, जो आपकी बातों को अमानत समझ कर रखे, जो कभी आपकी दोस्ती का गलत फायदा न उठाए। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो अच्छे अखलाक वाले हो, जो आपके लिए हमेशा भलाई का सोचते हो, जो आपको गलत रास्ते से बचाए और सही रास्ते पर चलने की नसीहत दे, जो आपके दुख सुख में साथ दे और वफादार रहे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इंसान अपने दोस्त के मजहब पर होता है, तो हर शख्स को देखना चाहिए कि वो किसके साथ दोस्ती कर रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने तुम पर माँ की नाफरमानी हराम करार दी है और वालिदैन के हुकूक ना देना और नाहक उनसे मुतालबा करना भी हराम करार दिया है। कोई शख्स किसी के साथ बुरा करता है और बाद में उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया है, तो इस एहसास को दिल में रखना और अपने अमल पर शर्मिंदा होना तौबा की पहली दर्जा है। इस्लाम में अल्लाह ताला ने तौबा का रास्ता हमेशा खुला रखा है। अगर कोई शख्स अपनी गलती को समझकर सच्ची तौबा कर ले तो अल्लाह उसको माफ फरमाता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स गुनाह करने के बाद तौबा करता है तो अल्लाह उसे ऐसे माफ फरमाता है जैसे उसने कभी गुनाह किया ही ना हो। इस हदीस से ये साबित होता है कि अगर कोई शख्स अपनी गलती का एहसास करके अल्लाह से सच्ची तौबा करे और अगले से माफी मांगे तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है और उसको माफ कर देता है। तौबा का ये मतलब है कि शख्स अपनी गलती का एहसास करे, उस पर शर्मिंदा हो, अल्लाह से माफी मांगे और आगे से उस गलती को न दोहराने का पक्का इरादा करे। दोस्तों, ये बात गौर करने के लायक है कि कुरान में अल्लाह ताला ने पिछली सारी उम्मतों के कसूर हमको बता दिए हैं। उस वक्त किसने क्या किया। कुछ बदकारियों की वजह से बर्बाद हुए, कुछ नाप तोल की वजह से बर्बाद हुए, तो कुछ अल्लाह की नाफरमानी की वजह से हलाक हो गए। पिछली उम्मतों ने जो जो गलतियाँ की, उनकी वजह से उन पर अजाब कैसे आया वो सब हमको मालूम है। लेकिन अपने महबूब की उम्मत अल्लाह ताला ने सबसे आखिर में इसलिए भेजी ताकि किसी को भी पता न चले कि इस उम्मत ने क्या क्या गुनाह किए हैं। इसलिए जब अल्लाह ने दुनिया में पर्दा रखा है तो आखिरत में भी जरूर पर्दे में हिसाब लेगा। दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत सबसे आखिर में आई है, लेकिन जन्नत में सबसे पहले जाएगी।